बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 15, 16, पहले पेतरुस के पत्र का अध्याय 5, दूसरे पेतरुस के पत्र का अध्याय 1 और इज़ीकियल के ग्रंथ के अध्याय 44 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15, विजय का गीत। मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। वे ये अंतिम विपत्तियां हैं क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजय हुए थे, वह कांच के समुद्र पर खड़े थे। वह ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। 7 प्याले। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्ष्य के तंबू का मंदिर खुल रहा है। उससे 7 विपत्तियां लिए 7 स्वर्गदूत निकले। वे स्वच्छ और उज्जवल छालटी पहने थे और उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखलाएं बांधी हुई थी। 4 प्राणियों में से एक ने 7 स्वर्गदूतों को 7 सोने के प्याले दिए, जिनमें युग युगों तक जीवित रहने वाले ईश्वर का क्रोध भरा हुआ था। ईश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया था और कोई तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां पूरी ना हो जाएं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16। मुझे मंदिर में से एक गंभीर वाणी सुनाई पड़ी, जो 7 स्वर्गदूतों से यह कह रही थी, जाओ, ईश्वर के क्रोध के 7 प्याले पृथ्वी पर उड़ेल दो। पहला स्वर्गदूत गया और उसने पृथ्वी पर अपना प्याला उड़ेला। जिन लोगों पर पशु की छाप लगी थी और जो उसकी प्रतिमा की आराधना करते थे, उनके शरीर पर घृणित और दुखदाई फोड़े निकल आए। दूसरे स्वर्गदूत ने समुद्र पर अपना प्याला उड़ेला। समुद्र मृतक के रक्त जैसा बन गया और समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने नदियों और जल स्रोतों पर अपना प्याला उड़ेला। वे रक्त बन गए। तब मैंने जल के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, परम पावन जो है और जो था, तेरे ये निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि उन्होंने संतों और नबियों का रक्त बहाया और तूने उन्हें रक्त पिलाया। वह अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। और मैंने वेदी को यह कहते सुना, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे और न्याय संगत हैं। चौथे स्वर्गदूत ने सूर्य पर अपना प्याला उड़ेला। सूर्य को मनुष्यों को आग से जलाने की अनुमति मिली। मनुष्य प्रचंड ताप से जल गए। उन्होंने उन विपत्तियों पर अधिकार रखने वाले ईश्वर के नाम की निंदा की, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और ईश्वर की स्तुति करना नहीं चाहा। 5वें स्वर्गदूत ने पशु के सिंहासन पर अपना प्याला उड़ेला। पशु के राज्य पर अंधकार छा गया। लोग
पीड़ा से विकल होकर अपनी जीभें चबाने लगे। उन्होंने अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के ईश्वर की निंदा की, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप नहीं किया। छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उड़ेला। फरात नदी का पानी सूख गया, जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसे 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। ये अब दूतों के आत्मा हैं, जो चमत्कार दिखाते और सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्रित करने जाते हैं। सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उसकी नग्नता देखें। उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्र किया जो इब्रानी में हर्मगोदौन कहलाता है। सातवें स्वर्गदूत ने हवा पर अपना प्याला उड़ेला और मंदिर के सिंहासन में से एक गंभीर वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, समाप्त हो गया है। इस पर बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकंप हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो गया। ईश्वर ने महान बाबुल को याद किया और उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा का प्याला पिलाया। सभी द्वीप विलीन हो गए और पर्वत लुप्त हो गए। आकाश से मन भर के बड़े बड़े ओले मनुष्यों पर गिरे। ओलावृत्ति के कारण मनुष्य ने ईश्वर की निंदा की, क्योंकि वह ओलावृत्ति बहुत भारी थी। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5। विभिन्न परामर्श। आप लोगों में जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनावने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाग से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि और किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का सूत्र है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, सामर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। उपसंहार। मैंने आप लोगों को ढाढ़स बांधने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से लिखवाया है, जिसको मैं अपने विश्वसनीय भाई मानता हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहें। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ही ईश्वर के कृपा पात्र हैं और मेरे पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबको शांति।
संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1। अभिवादन। ईसा मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेतरुस का यह पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता ईसा मसीह की दया से हमारे ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीहियों का बुलावा। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचारण से, आपका सदाचारण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भातृभाव से और आपका भातृभाव प्रेम से युक्त हो। यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान है और बढ़ते जाते हैं तो ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आपको निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे। जिस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान नहीं है वह अंधा है, टटोलता फिरता है और यह भी भूल जाता है कि उसके पुराने पाप धुल चुके हैं। इसलिए भाइयों, आप अपना बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही कभी विचलित नहीं होंगे और हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनंत राज्य में आपका स्वागत किया जाएगा। प्राप्त सत्य में सुदृढ़ बने रहें। यद्यपि आप लोग ये बातें जानते हैं और प्राप्त सत्य में दृढ़ बने हुए हैं, फिर भी मैं इनका स्मरण दिलाता रहूंगा। मैं जब तक इस शरीर में विद्यमान हूँ आप लोगों को स्मरण दिलाता रहूंगा, अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे शीघ्र ही इसे छोड़ देना है, जैसा कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने मुझे बताया है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरे चले जाने के बाद भी आप लोग सब समय इन बातों का स्मरण रख सकें। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 44। पूर्वी फाटक की विशेषता। इसके बाद वह मुझे पवित्र स्थान के बाहरी फाटक पर वापस ले आया, जिसका मुख पूर्वी की ओर है, किंतु वह बंद था। वह मुझसे बोला, यह फाटक बंद रखा जाएगा, इसे खोला नहीं जाएगा और इससे होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इससे होकर इज़राइल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया है, इसलिए यह बंद रखा जाएगा। प्रभु के सामने प्रसाद खाने के लिए इसमें केवल शासक बैठ सकता है। वह फाटक के द्वार मंडप से होकर प्रवेश करेगा और उसी मार्ग से बाहर निकलेगा। मंदिर में प्रवेश। इसके बाद वह मुझे उत्तरी फाटक के मार्ग के मंदिर के सामने ले आया। जब मैंने दृष्टि दौड़ाई तो यह देखा कि प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से
भर गया है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। प्रभु ने मुझसे कहा, मानव पुत्र, अच्छी तरह ध्यान दो, अपनी आंखें खोल कर देखो और अपने कान लगाकर वह सब सुनो जो मैं तुमको प्रभु के मंदिर संबंधी आदेशों और उसकी सारी विधियों के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसका पूरा ध्यान रखो कि किन को मंदिर में प्रवेश करने दिया जा सकता है और किन को पवित्र स्थान में प्रवेश करने नहीं देना है। विद्रोही घराने से इज़राइल के घराने से बोलो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के घराने, अपने सभी विभत्स कर्मों का त्याग कर दो। तुम विदेशियों को जो मन और शरीर से बेखतना है, मेरे स्थान में प्रवेश देकर उसे दूषित करते हो। जब तुम्हें मुझे नैवेद्य, चर्बी और रक्त चढ़ाते हो, तुमने अपने सभी विभिन्न कर्मों के अतिरिक्त मेरे विधान भी भंग किया है। तुमने मेरे पवित्र वस्तुओं की देखभाल नहीं की, बल्कि मेरे पवित्र स्थान की सेवा के लिए विदेशियों को नियुक्त किया है, लेवी वर्ग। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, इज़राइल के साथ रहने वाले सभी विदेशियों में एक भी विदेशी जो मन और शरीर से बेखतना है, मेरे पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। किंतु लेवियों को अपना दंड भोगना होगा, जो मुझसे बहुत दूर हो गए हैं और इज़राइल के भटकते हुए अपनी देव मूर्तियों की उपासना करने के कारण भटक गए थे। वे मंदिर के फाटकों पर पहरेदारी और उसका सेवा कार्य करेंगे। वे मेरे पवित्र स्थान के सेवक होंगे। वे लोगों के लिए होम बलि और बलि पशुओं का वध करेंगे तथा लोगों की सेवा के लिए उनके सामने प्रस्तुत रहेंगे। वे उनकी देव मूर्तियों के सामने उनके लिए सेवा कार्य करते थे और इज़राइल के घरानों के लिए पाप की ठोकर बन गए थे। इसलिए मैंने उनके विषय में यह शपथ खाई है। प्रभु ईश्वर ये कहता है कि उनको अपना दंड भोगना होगा। वे ना तो याजकीय सेवा करने मेरे पास आएंगे और ना मेरी पवित्र वस्तुओं में और परम पवित्र वस्तुओं के पास, बल्कि उन्हें अपने द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के कारण अपमान सहना पड़ेगा। तब भी मैं मंदिर की रखवाली करने, उसके सभी सेवा कार्य और वहाँ जो कुछ किया जाता है उसे संपन्न करने के लिए उनको नियुक्त करूंगा। याजक वर्ग। किंतु सदोक वंश के वे लेवी याजक जो इज़राइलियों के मुझसे भटक जाने पर मेरे पवित्र स्थान की सेवा करते थे, मेरे सेवा कार्य के लिए मेरे पास आ सकेंगे। वे मुझे चर्बी और रक्त चढ़ाने के लिए मेरे सामने उपस्थित होंगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। वे मेरे पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, मेरा सेवा कार्य करने मेरी मेज के समीप आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। जब वे भीतरी प्रांगण के फाटकों में प्रवेश करेंगे तो वे छाल्टी के वस्त्र धारण किया करेंगे। जब वे भीतरी प्रांगण के फाटकों पर और मंदिर के भीतर सेवा करेंगे तो वे उन्हें ऊनी वस्त्र नहीं पहनेंगे। वे अपने सिर पर छाल्टी की पगड़ी और कमर में छाल्टी के जांघिए पहने रहेंगे। वे ऐसे वस्त्र नहीं पहनेंगे जिनसे पसीना आता हो। जब वे भीतरी प्रांगण में लोगों के पास जाएंगे तो सेवा कार्य के समय पहने गए वस्त्र उतार देंगे और उन्हें पवित्र कक्षों में रख देंगे। वे दूसरे वस्त्र पहनेंगे जिससे उनके वस्त्रों की पवित्रता लोगों के स्पर्श ना करें। वे ना तो सिर मुड़ाएंगे और ना लंबे बाल ही रखेंगे। वे अपने सिर के बाल कटाते रहेंगे। कोई भी याजक भीतरी प्रांगण में अंगूरी पीकर प्रवेश नहीं करेगा। वे किसी विधवा या परित्यक्ता से विवाह नहीं करेगा, बल्कि इज़राइल के घराने की वंश कुमारी कन्या अथवा ऐसी विधवा से जो याजक की विधवा हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र और सामान्य का भेद सिखाएंगे और उसे अशुद्ध और शुद्ध में अंतर करने की शिक्षा देंगे। वे विवाद में न्यायकर्ता का काम करेंगे और वे उसका निर्णय मेरे निर्णयों के अनुसार करेंगे। वे मेरे सभी निर्धारित पर्वों में मेरे नियमों और आदेशों का पालन करेंगे और मेरे विश्राम दिवसों को पवित्र बनाए रखेंगे। वे मृतकों के पास जाकर अपने को अशुद्ध नहीं बनाएंगे। वे अपने पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई या अविवाहित बहन के शव द्वारा अपने को अशुद्ध बना सकते हैं।
यदि वह अशुद्ध हो जाता है तो वह 7 दिन प्रतीक्षा करेगा और तब शुद्ध हो जाएगा। जब वह पवित्र स्थान में भीतरी प्रांगण में पवित्र स्थान का सेवा कार्य करने जाएगा तो प्रायश्चित बलि अर्पित करेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। उनका कोई दाएं भाग नहीं होगा, मैं ही उनका दाएं भाग हूँ। तुम उन्हें इज़राइल में कोई संपत्ति नहीं दोगे, मैं ही उनकी संपत्ति हूँ। वे अन्न बलि, प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ण बलि खा सकेंगे। इज़राइल के प्रत्येक पूर्ण समर्पित वस्तु मेरी होगी। सबसे पहले सभी प्रकार के प्रथम फलों और तुम्हारी सब प्रकार की भेंटों पर याजकों का अधिकार होगा। तुम लोग भी अपने आटे में से याजकों को दोगे, जिससे तुम्हारे घरों को आशीर्वाद प्राप्त हो। याजक ऐसे पक्षी या पशु का मांस नहीं खाएंगे जिसकी मृत्यु स्वयं हुई हो या जिसे किसी पशु ने मारा है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 15 में हम स्वर्ग में शहीदों को एक तरफ खड़ा देखते हैं। वहां वो मूसा का गाना गा रहे हैं। जब निर्गमन ग्रंथ में मिस्र से निकले थे, इसी तरह यहाँ अन्य जातियां क्रिस्तीय बने हैं। हम मंदिर का दृश्य देख रहे हैं। शायद ये मंदिर के अंदर का भाग है जहाँ मंजूषा रखी जाती है, लेकिन ये स्वर्ग में है। अध्याय 16 में हम 7 देवदूतों को ईश्वर का कोप बरसाते देखते हैं। ये निर्गमन ग्रंथ में मिस्र में जो 10 महामारियां हुई थी उसकी तरह है, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत अधिक है। इन महामारियों को देखकर देवदूत ईश्वर की न्याय की प्रशंसा कर रहे हैं। हम यह आर्मगेडन की लड़ाई की तैयारी भी देखते हैं। यह मगिदो पहाड़ी है जहां एक बड़ा समतल इलाका नजर आता है। यहीं पर पहले बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हो चुके हैं। यही आखिरी लड़ाई अच्छे और बुरे के बीच में होने का अंदेशा है। अध्याय के अंत में हम भूकंप देखते हैं और भारी ओले जो इतना भयंकर है कि ये लोग ईश्वर को कोसने लगते हैं। पहले पेतरुस के पत्र के अध्याय 5 में हम देखते हैं संत पेतरुस कलीसिया के बड़ों को कलीसिया की गडेरिया बनने को बोल रहे हैं और अपने भेड़ों को हृदय से देखभाल करने को बता रहे हैं। नम्रता की बात पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि ईश्वर अहंकारी की प्रार्थना नहीं सुनते। अपनी चिंताओं को ईश्वर पर समर्पण करने की बात करी जा रही है। हमेशा चौकन्ना रहने की बात करी जा रही है ताकि शैतान ना हमें नुकसान पहुंचा सके। संत पेतरुस थोड़े समय के लिए धीर होकर लड़ने की बात कर रहे हैं और ईश्वर हमको अपने सम्मुख ले लेंगे। दूसरे पेतरुस के पत्र के अध्याय 1 में एक आध्यात्मिक जीवन जीने की बात करी जा रही है। बिना इसके हम आध्यात्मिक अंधेपन की तरफ जाएंगे। संत पेतरुस अपने चश्मदीद गवाह जब प्रभु यीशु का पर्वत पर रूपांतरण हुआ था वो बता रहे हैं। एजिकल के ग्रंथ के अध्याय 44 में हम स्वर्गीय मंदिर को देखते हैं और ईश्वर वहां पवित्रता पर जोर दे रहे हैं और कौन उनके मंदिर में पुरोहित होगा उसको बता रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में